हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 133 गतांग से आगे। मैं वैदेही, हा हा हा। ओह, ये कैसा अट्टहास। मैं डर गई। मेरे साथ त्रिजटा नहीं है। हाँ, कुछ राक्षसियाँ हैं, पर वो भय के मारे कांप रही हैं। मैंने चारों ओर देखा। मैं अपने साथ की एक राक्षसी से पूछती भी हूँ, ये क्या है, ये कौन हंस रहा है? पर वो राक्षसी इतनी डरी हुई है कि कुछ बोलती ही नहीं है। पर मैं समझ तो गई थी कि ये रावण का ही अट्टहास था। मुझे बाद में त्रिजटा ने आकर बताया भी कि मेघनाद के मृत्यु की खबर सुनते ही पागल हो गया था रावण। पहले तो जिस राक्षस ने ये सूचना दशानन को दी थी, उसी का मस्तक काट दिया था। पर उसे जब निश्चय हुआ, तब वह रोया, फूट फूट कर रोया था। कहाँ है शरीर मेघनाद का? कहाँ है शरीर मेरे पुत्र का? धड़ मात्र था रावण के सामने। मेघनाद का धड़ ही लाया गया था। बिलखते हुए बोला, मस्तक कहाँ है? मस्तक तो लक्ष्मण ने छेदन करके राम के पास ही। इससे ज्यादा बोल भी नहीं पाए सैनिक। रोते हुए रावण अपना चेहरा ढक रहा था। मेघनाद के चले जाने से रावण का आज कंगाल हो गया। रावण की स्थिति पागलपन की थी। आज उसका प्रिय पुत्र जो मारा गया था। फिर हंसा रावण, जोर से हंसा, हा हा हा। इंद्र को जीता था मेरे प्रिय पुत्र ने, पर आज तो उत्सव मना रहे होंगे देवता लोग। बहुत खुश होगा इंद्र। विजय वाद्य बजाओ बजाओ। अपने ही राक्षसों पर चिल्लाया रावण। पर सब लोग भय से दूर दूर चले गए थे रावण से। लाओ मेरे दिव्य धनुष और कवच, जिसे मैंने हजारों वर्ष तक तप करके ब्रह्मा से प्राप्त किया था। लाओ मेरा चंद्रहास तलवार, जिसे मुझे शिव ने प्रदान किया था। आज मैं देखता हूँ इन मानवों को, और इन मानवों का मुखिया बना इस राम को। आज या राम रहेगा या रावण। मंदोदरी, सुन रही हो? आज तेरा सुहाग रहेगा या सीता का? फिर मेरा नाम लेते ही वो रुक गया। सीता, उसी के कारण मेरा पुत्र मारा गया ना। मैं सीता को ही मार दूंगा। रावण चिल्लाया, अपना तलवार लिया और अशोक वाटिका की ओर ही आया। अशोक वाटिका उसके राजमहल का ही एक अंग था। उसकी आवाज में सुन रही थी। सब राक्षसियां डर रही थीं। वो आ रहा था रावण मुझे मारने। मैं समझ गई। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं भयभीत थी, मैं शांत थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने श्री राम के चरणों का चिंतन करने लगी थी। मेरे मुंह से यही निकल रहा था, आर्यपुत्र आप दीर्घायु हो। लक्ष्मण आप दीर्घायु हो। आ गया था रावण मेरे पास। मैं आंखें बंद कर कर बैठी थी। रावण ने तलवार निकाला। वैदेही, आज मैं तुझे मार दूंगा। दांत पीसे रावण ने। आप क्या कर रहे हैं ताऊ जी? एक अबला नारी को मारना, लोग क्या कहेगा? महाबली रावण का इतिहास ये कि एक विवशा स्त्री को मार दिया। महर्षि पुलस्त्य का पौत्र ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र एक स्त्री को मारे। चंद्रहास तलवार को पकड़ लिया था त्रिजटा ने। उसी समय वो अशोक वाटिका में पहुंच गई थी। तू मुझे उपदेश देगी? तेरा पिता विभीषण, उसका ही काम है ये सब। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। रावण पगला गया था। मारो मुझे ताऊजी, पर भाभी सुलोचना बहुत बहुत बुद्धिमान है त्रिजटा। उसने जानबूझकर सुलोचना का नाम लिया था ताकि इस संकट को टाल सके। क्या हुआ सुलोचना को? रावण के हाथ से तलवार गिरने लगा। वो निढाल सा हो गया। वो आपके दर्शन करना चाहती है। वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। त्रिजटा बोलती गई। ओह, अपने हाथ से तलवार को जोर से पकड़ लिया था रावण ने। उसके हाथ से रक्त बहने लगा था। मैं क्या बोलूं अपनी उस पुत्रवधू सुलोचना को? अब स्वर थोड़ा शांत हुआ रावण का। आप जाइए ताऊ जी और संभालिए अपने आप को। और हाँ, भाभी सुलोचना कह रही थी
कि उन्हें सती होना है। फिर मस्तक कहाँ है मेरे पति का? रावण चिल्ला उठा। ओह! कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर चला गया। उसके पीछे पीछे राक्षस भी चले गए। रामप्रिया, आंखें खोलो, रावण गया। त्रिजटा ने मुझे झकझोरा, तब मैं उठी थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।